ओए, क्या हुआ? खुद से बात कर रहे थे और किसी ने तुम्हें पागल कह दिया। अब लोगों को कैसे समझाया जाए कि खुद से बात करना पागलपन नहीं है। देखो, ये थोड़ा सा फनी है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ टॉक मतलब खुद से बात करना बिल्कुल नेचुरल है और बिल्कुल हेल्दी है। ये सिर्फ एक इमोशंस निकालने का तरीका नहीं है, जबकि दिमाग को ऑर्गेनाइज करने का एक पावरफुल तरीका है। अच्छा सुनो, हुआ क्या? मैं चिलीज़ खा रही थी और उसके बाद मैंने हैंड वॉश भी बहुत अच्छे से किए, बहुत ही अच्छे से किए। और उसके बाद शायद कुछ रह गया होगा सेंसेशंस, और उसके बाद आई जस्ट टच्ड माई फेस और चेहरे पे बहुत ज़्यादा जलन हुई और मैंने खुद से बात करी, अबे यार अभी तो हाथ धोए थे, फिर भी इतना जलन क्यों मच रही है? और मेरी कलीग ने मुझे बोला, खुद से बात कर रहे हो, पागल हो क्या? यार तो क्या उस समय मैं प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके बोलती, ऑब्वियसली खुद से बात करूँगी, इसमें बुरा क्या है? अच्छा, मैं कम टू द पॉइंट, अगर आप भी उन लोगों में से हो जो खुद से बात करते हो और ये समझते हो कि लोग अगर आपको जो कह रहे हैं, अगर आप वही बात को समझ रहे हो अपने लिए, तो गलत है, आप पागल नहीं हो। अब यू नो इस वीडियो में हम आज जो बात करने वाले हैं, वो मैं यही बात करना चाहती हूँ कि हम खुद से बात पहली बात करते क्यों हैं, सेकेंडली इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके फ़ायदे भी क्या हो सकते हैं, और कैसे हम इसे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर अब तक किसी ने आपको टैग किया है कि आप पागल हो कि आप खुद से बात करते हो, तो उसको मेरी ये वीडियो भेज देना। चलो फटाफट आगे देखते हैं कि मैं बोलना चाह रही थी कि सेल्फ टॉक के ना एक बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे अपने एक डिस्टिंक्ट इम्पैक्ट्स होते हैं। अब जैसे पहली चीज़ तो ये देख लो कि कभी इंस्ट्रक्शनल सेल्फ टॉक करते हैं हम लोग, जैसे कि चलो अभी फ्रिज से दूध निकालना है, चाय बनानी है, फिर बर्तन धोने हैं। काफ़ी महिलाएं मुझसे सहमत होंगी कि हम लोग डेली बेसिस पे रोज़ ही ये करते हैं और ये काफ़ी बेनिफिशियल है। इसी तरीके से जेंट्स लोग भी कुछ ना कुछ इस तरीके से करते होंगे, एक लिस्ट बनाते होंगे कि मुझे पहले ये करना है काम, फिर ये करना है, फिर ये करना है। दे ऑल्सो टॉक सेल्फली, मगर हो सकता है शायद वो मुंह से तेज तेज ना बोलते हो, मगर दिल में हर कोई बोलता है। हाँ, तो ये दिमाग को टू डू लिस्ट की तरह एक ऑर्गेनाइज करता है, एक ट्रेन करता है कि येस फर्स्ट वी हैव टू डू दिस, देन सेकंड दैट। और इसी में आता है इमोशनल रिलीज, जैसे कि हम लोग ट्रैफिक में फंस गए और हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सेल्फ टॉक मोड पे आ जाता है। उफ यार कितना जाम है, अबे यार ये लोग चलते क्यों नहीं, आखिर ये प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को? तो यस, ये इमोशनल रिलीज है, एक इंस्टेंट इमोशनल रिलीज है। ना ही वो ग्रेटफुल होता है, ना ही वो हार्मफुल होता है। इट्स जस्ट माइंड वायर, एक कनेक्शन है जो आपस में निकलता है। अच्छा, एक मोटिवेशनल सेल्फ टॉक है। आजकल लोग खुद बोलते हैं कि ये किया करो। एक तरफ लोग बोलते हैं कि आप खुद से बात कर रहे हो, आप पागल हो। दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि इसे मोटिवेशनल सेल्फ टॉक ज़रूर किया करो। ये क्या है? एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले, या फिर आजकल तो कहा जाता है डेली बेसिस पे, एक मैनिफेस्टिंग का तरीका है। डेली बेसिस पे इसको बोलो कि यस तुम कर सकते हो, तुम स्ट्रांग हो, और ये सब तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग फॉर यू, तुम इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हो। और ऑल इज़ वेल, इसके ऊपर तो पूरी मूवी बन चुकी है। तो ये भी तो एक सेल्फ टॉक है, आप लोग खुद से ही तो बात कर रहे होते हो। देन वाई पागलपन? अच्छा, एक आता है रिफ्लेक्टिव सेल्फ टॉक। रिफ्लेक्टिव सेल्फ टॉक, यहाँ तक कि साइकोलॉजी में ये बोला जाता है कि जब आप सारा दिन के थके हुए हो, अब आपको स्ट्रेस हो रहा है, रिफ्लेक्टिव सेल्फ टॉक ये है कि आप बैठें, खुद के साथ बैठें और एक बताएं, अपने आप को बताएं कि आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया, आपके डिसीजन सही थे, गलत थे। आप उसको एक बार दोहराएं। इन टुडेज डेट दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ये दोस्तों, ये जो सेल्फ टॉक का मतलब सिर्फ अपने आप को पागल लोगों की कैटेगरी में डालना नहीं है। ये तो हमारे दिमाग का अपना कन्वर्सेशन मोड है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशन नहीं आता, मैसेज भी हम खुद ही देते हैं और रीड भी हम खुद ही करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आदत कहाँ से आई?
क्यों हम खुद से बात करते हैं? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सेल्फ टॉक का कनेक्शन हमारे बचपन से शुरू होता है। जब बच्चे गेम्स खेलते हैं डॉल्स, कार्स या ब्लॉक्स के साथ, तो वो अपने आप से बोलते रहते हैं, मैं ऐसे करूँगा, मुझे ऐसे बिल्डिंग्स को बनाना है और कार रेस ऐसे चलेगी। तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है, दिमाग उस समय नेचुरली एक ट्रेनिंग प्रोसेस पे होता है और हम तभी ये सीख जाते हैं। कभी सोचा नहीं था इस बारे में, जो बचपन के खेल थे, अगर वो दिमाग को उस तरीके के प्रैक्टिस में कर रहे हैं तो वो गलत कैसे हो सकते हैं। देखो होता क्या है, बच्चे सबसे पहले जो कुछ ज़ोर से बोलते हैं, धीरे धीरे वही बात वो अंदर करना शुरू कर देते हैं, वही बात को वो साइलेंट मोड पे ले आते हैं। मतलब जो पहले आवाज़ में होता था अब वो साइलेंट मोड पे चलता है, और इसी को हम कहते हैं इनर स्पीच, जो 99% लोग करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं क्योंकि वो मुंह से बोला नहीं जाता। कोई उनको सुन नहीं रहा होता इसलिए वो डिपेंडिंग मोड पे होते हैं। परंतु लेकिन जब वही इनर स्पीच बाहरी शब्दों में निकल जाती है, मतलब हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, तो लोग उसको सेल्फ टॉक या बड़बड़ाना कहना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, सेल्फ टॉक सिर्फ एक अजीब सी हैबिट नहीं है, ये तो हमारी साइकोलॉजी और ब्रेन वायर का एक हिस्सा है। और अगर हम इस रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करें तो लाइफ काफ़ी इजी और पॉजिटिव हो सकती है। ट्रस्ट मी, यू नो, यस इट इज़ रियली मैजिकल। अब आप देखो कैसे। स्ट्रेस रिलीफ, नंबर 1 स्ट्रेस रिलीफ करता है ये। सबसे पहला बेनिफिट, स्ट्रेस कम हो जाता है। कैसे? सोचो, एक स्टूडेंट या फिर हम में से कोई भी, हम लोग रोज़ कोई ना कोई एक एग्ज़ाम में होते हैं, कोई रियल स्कूल में, कोई कॉलेज एग्ज़ाम, जॉब इंटरव्यूज़, जॉब प्रेजेंटेशंस, थोड़ा टॉप लेवल लेते हैं तो सेमिनार, स्टेज परफॉर्मेंस या कोई डॉक्टर ऑपरेशन से पहले। क्यों? अगर वही स्टूडेंट अपने आप से कहे रिलैक्स, मैंने पढ़ाई की है या मैं सब जानता हूँ, मैंने ये सब पहले भी कर रखा है, इट्स इजी फॉर मी, तो उसका बॉडी काम हो जाएगा, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। कल की बात है, मैं अपने ड्राफ्ट ऑर्गेनाइज कर रही थी बुक्स के, तो पूरे टेबल पेपर्स के साथ भरा हुआ था। अब एक सेकंड के लिए तो सोचा कि ये होगा कैसे ख़त्म, फिर अपने आप से बोली कि यार 1-1 करके लेते हैं, लेट्स डू इट, मैं कर लूँगी, मुझे मालूम है मैंने पहले क्या था, मेरे बाद में कौन से पेजेस थे, लेट्स रीड अ लिटिल एंड डू इट। तो उस हिसाब से मैंने सारा का सारा ऑर्गेनाइज किया। हुआ क्या था एक्चुअली, सडनली हुआ क्या मेरी बॉडी में, आई रिड्यूस्ड माई स्ट्रेस एंड स्टार्ट मैनेजिंग। दिस हैपन्स व्हेन वी टॉक टू सेल्फ। बूस्टिंग करेज हो जाती है, एक वल्नरेबल मोमेंट्स आ जाते हैं। एक फ्रेंड ने मुझे बताया, उसने फर्स्ट टाइम पोइट्री ओपन माइक में परफॉर्म करना था। माइंड में 1000 थॉट्स चल रहे थे उसके एक साथ, टेंस थी, एंजाइटी थी, पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में और चल रहा था। लोग हंसेंगे, मैं नर्वस हो गई हूँ, बोलते बोलते अटक गई तो क्या होगा मेरे साथ। फिर उसने अपने आप से कहा, बस खुद को एंजॉय करना है, ऑडियंस के बारे में मत सोचो, अगर मैं रुक भी गई तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, लोग हंसेंगे, और अगर लोग हंसे भी तो भी एटलीस्ट लोग मुझे याद तो रखेंगे। तो उसकी ये वाली वर्डिंग्स उसके लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस क्रिएट करी, एक अलग सा उसको कॉन्फिडेंस के प्लेटफॉर्म में ले गई। और हुआ क्या रिजल्ट में, उसने स्टेज पे किल कर दिया, मीन्स एवरीथिंग वाज ऑन टू राइट। अच्छा, क्रिएटिव भी हो जाते हो आप सेल्फ टॉक करते करते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे एक स्टोरी की एंडिंग नहीं समझ में आ रही थी 30-40 मिनट्स, या फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर और मैंने ब्रेक लिया, फिर दोबारा स्टार्ट किया, बट नहीं समझ में आया। फिर मैंने खुद से कहा, चलो एक बारी ना पहले पढ़ा हुआ जो लिखा हुआ है वो एक एज अ ऑडियंस सुनती हूँ। खुद ही पढ़ रही थी, खुद ही सुन रही थी, बट सेल्फ टॉक खुद से कर रही थी कि हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, बस एक डायलॉग था मेरे को, और 10 मिनट के अंदर आई गॉट अ क्लिक कि व्हाट आई हैव टू राइट नेक्स्ट। जब हम अपने ही ऑडियंस बन जाते हैं, जब सेल्फ टॉक करते हैं, तो होता क्या है कि हम अपने लिए ही एक थर्ड पार्टी बन जाते हैं, एक थर्ड पर्सन जो आपको कुछ गाइडेंस दे सकता है। आप फर्स्ट होते हो, आप बोल रहे हो, सेकेंडली आप खुद का ही सुन रहे हो, थर्डली फिर आप खुद को, जो आप सेल्फ टॉक कर रहे हो, दैट इज़ आप खुद को जवाब दे रहे हो। और जब आप खुद को जवाब दे रहे होते हो तो एक ऐसे
एक थर्ड पार्टी हार्मोन्स आपके अंदर से ही निकलते हैं जो आपको ये बोल रहे होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं। एक्चुअली आपके एक खुद के वो पर्सनल कोच बन जाते हो आप खुद के। तो इमोशनल कंफर्ट तो इसमें रहता ही है, सेल्फ कंपैरिजन भी आप सीख जाते हो। तो देखा, सेल्फ टॉक सिंपल है, अपनी इंटरनल बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। कभी जज नहीं करते हो, आप खुद को गाइड करते हो। पॉजिटिव बोलो, मतलब एक रिदम है, पॉजिटिव बोलो, एनर्जी फुल हो जाती है। नेगेटिव बोलोगे तो आपका ब्लफरिंग और हेडेक वो तो गारंटेड ही है 100%। यकीन ना नहीं आए तो एक बार ट्राई करके देख लो। अब भाई सेल्फ टॉक में नेगेटिव टॉक्स कौन करता है, ट्राई मत करना। बट जैसे अपना सेल्फ टॉक एक मैजिक है ना, वैसे ही नेगेटिव टॉक्स बिल्कुल ब्लैक मैजिक की तरह काम करते हैं। ये जो अब तक पॉजिटिव टॉक्स के बारे में हम बात कर रहे थे ना, नेगेटिव बिल्कुल उसको ब्लॉक कर सकता है। मतलब कॉन्फिडेंस तोड़ेगा आपका, एंजाइटी देगा आपको, ओवर थिंकिंग करोगे आप। हो सकता है कि आप असली में ही वो एक बैड मूड रखना, एक बैड स्विंग्स रखना आप शुरू कर दो। आप इमोशनल बैगेज अपने ऊपर रखोगे और उसके बाद फिर आप ड्रेन होते चले जाओगे, आपकी एनर्जी ड्रेन्स होना शुरू हो जाएंगी। पर हम इतनी पॉजिटिविटी बात करते करते नेगेटिव क्यों सोचें, क्यों? दिस इज नॉट। तो क्रैक दिस वन। अच्छा, बात करते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस की। अब हमने ये तो देख लिया कि ज्ञान माता ने ये बोल दिया है कि पागलपन नहीं है आपका, पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करो, ये भी बोल दिया है। मगर अब इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए? देखिए, ये जो है ना, जितनी भी आदत है सेल्फ टॉक की, ये एकदम से नहीं बनती, धीरे धीरे बनती है। मगर सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप हम ला सकते हैं अवेयरनेस। मतलब जैसे आपने अपने ऊपर सेल्फ टॉक किया, उसी समय सोचो कि आपने क्या बोला था। सबसे पहले नोटिस करो आप खुद से बोल क्या रहे हो। बस एक पॉज लो और सोचो, वेट, मैंने अभी अपने आप से क्या कहा था। अवेयर करो, दिस इज द फर्स्ट टाइम। नोटिस करोगे तो पता चल जाएगा कि इज दिस गुड फॉर यू और नॉट, इज इट वर्किंग फॉर यू और नॉट। खुद से पहले प्यार वाली बात करी आपने आज के दिन या नहीं करी? सेल्फ टॉक का सबसे पहला रूल ये याद रखना। सेकंड, फ्लिप द स्क्रिप्ट। रीफ्रेम थॉट्स। खुद से बात करने का तरीका बदलो। आपको खुद से बात करने का तरीका बिल्कुल बदल देना चाहिए। क्यों भाई? रीज़न बहुत ऑब्वियस है। अरे यार, लोग जिस तरीके से आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से आपको रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट या फिर बैलेंस करके लोग आपसे जो बात करते हैं, आप कम से कम खुद से उससे थोड़ा लेवल अप करके तो बात कर सकते हो। आप खुद से एटलीस्ट थोड़ा तो ये कर सकते हो कि यस, आई कैन रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई कैन टॉक गुड विद माई सेल्फ, और अपने बारे में हमेशा अच्छी बात तो सोच ही सकते हो। इतना तो खुद के साथ कर सकते हो यार, कम ऑन। तो ये है हमारा सेकंड रूल, फ्लिप द स्क्रिप्ट। रिज्यूम करो थॉट्स को, खुद के साथ एक वेल बिहेव्ड बात करना शुरू कर दो। थर्ड है हमारा, ये जो थर्ड ना बहुत साइकोलॉजिकल हैक है। रिसर्च कहती है कि अगर आप अपने आप से थर्ड पर्सन की तरह बात करो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, बी अ थर्ड पर्सन, जो कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करता है। लाइक फर्स्टली मैंने सोचा कुछ मुझसे नहीं हो रहा है, सेकेंडली मेरे दिल की आवाज़ मैंने खुद ने सुनी कि यार इट्स लिटिल डिफिकल्ट, थर्डली बी द थर्ड पर्सन, तू कर लेगी खुद को डेली, यस यू कैन डू इट, yes you can do it, it's totally easy. Be the third person party is really important in the self talk. अपने आप को आप जज कर पाओगे, ठीक है? ये एक लेंस आपको मिल जाएगा, प्लस कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, क्योंकि आप अपने आप को एक गाइड कर रहे हो, खुद के गुरु माता बन गए हो आप, या गुरु पिता, राइट? नेक्स्ट है, इसका प्रैक्टिस का एक बहुत अच्छा तरीका है मिरर टॉक। शीशे के सामने खड़े होकर बात करो। बहुत टाइम पहले मैंने अपनी दोस्त अंजलि को भी मैंने यही बोला था, बहुत टाइम पहले से उसको बोलती आ रही हूँ यार कि कभी कभी शीशे के सामने बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको 2-4 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। फर्स्ट, द वे यू टॉक। लोग कहते हैं ना यार, कैसा सा चेहरा बना के रखते हो, किस तरीके का एटीट्यूड है तुम्हारा। तो जब तुम खुद से बात करोगे, खुद से बात कर रहे होते हो, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि हाउ योर फेस रिएक्ट्स। सबसे पहले तो आपको ये पॉजिटिविटी पता चलती है, हाउ योर फेस रिएक्ट्स। और ये प्रैक्टिस सिर्फ एक साइकोलॉजिकली वे में नहीं बोल रही हूँ, आप मानोगे बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस ये सारी प्रैक्टिसेस खुद करते हैं, टू ट्रेन देयर इमोशंस, टू ट्रेन देयर एक्सप्रेशंस ऑन देयर फेस।
ठीक है। इमोशंस भी ट्रेन कैसे होते हैं इससे, क्योंकि जब आप अपने एक्सप्रेशंस को ट्रेन कर रहे होगे तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ इमोशंस वो कुछ ना कुछ तरीके से ट्रेंड होते चले जाते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमर टॉक खुद के साथ थोड़ा कम सीरियस हो यार। डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली प्लीज़। रोज मज़े कर लो खुद के साथ। कोई और तुम्हारे साथ मजाक करे ना करे, तुम्हारे साथ कोई हंसी मजाक रहे ना रहे, मूड लिफ्ट तुम्हारा कोई करे ना करे, मगर खुद के साथ तो कर लो यार। अपने हीरो बन जाओ, अपने बॉस बन जाओ, दैट इज़ वेरी मच ग्रेट। इतना भी कर लोगे ना, लाइफ बोलेगी यार यू हैव डन समथिंग वेरी मच टू गुड। तो मेरी इन बातों को दोस्तों फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अवेयर रहो, रीफ्रेम करो खुद को, थर्ड पार्टी बनो, मिरर प्रैक्टिस करो और ह्यूमर अपने साथ कभी मत भूलो। और ये जब टोटल कर लोगे तो अंदर का इंटरनल GPS फुल ट्यून्ड बजेगा विद पॉजिटिव FM रेडियो। और फिर आप याद करना हमको, ठीक है। इसी टिप के साथ मैं विदा लेती हूँ, मगर मुझे ये ज़रूर बताना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, ये टिप्स हेल्पफुल लगे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आगे ऐसा बनाया जाए, ओके। और कमेंट्स में मुझे अपने कुछ फ़नी, जब लोग आपको बोलते हैं कि आप पागल हो जो खुद से बात कर रहे हो, उस बारे में कुछ मोटिवेशनल्स या कुछ इमोशनल मोमेंट्स प्लीज़ भेजो, क्योंकि इससे मुझे समझ में आता है कि आप लोग एक्चुअली कैसा फील करते हो मेरी वीडियोस के बाद, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फिर से बोल रही हूँ, फिर से किसी इंसान ने अगर आपको बोला है कि आप खुद से बात कर रहे हो और आप पागल हो, उसको दिखा देना और उस बंदे से भी ना सब्सक्राइब करवा देना। इसी के साथ मैं नैंसी चोपड़ा आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड फिर से खुद से बात करना इज नॉट क्रेजी, इट्स जीनियस इफ यू टॉक इट द राइट वे।